बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 12वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 4 माँ जी का निहायत आसान ख़ुलासा पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये ख़ुलासा मैंने इक़्तिबासात की सूरत में, पैराग्राफ्स की सूरत में बनाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबक माँ जी का ख़ुलासा। मुसन्निफ़ का नाम कुदरतुल्लाह शहाब। माँ जी की पैदाइश किस साल हुई मालूम नहीं। उनकी उम्र उस वक्त 10-12 साल थी जब लैलपुर का ज़िला नया नया आबाद हो रहा था। माँ जी का आबाई ताल्लुक़ तहसील रोपड़ ज़िला अम्बाला के मनीला नाम के गांव से था। रोपड़ में दरियाए सतलुज से नहर सरहंद की खुदाई हुई तो नाना जी की ज़मीन उसकी जद में आ गई। अंग्रेज़ ऐसी ज़मीन का मुआवजा देते थे। नाना जी ने मुआवजा लेने के लिए 2-3 बार शहर के चक्कर काटे मगर सादगी की वजह से कामयाब ना हो सके। उन दिनों पर्चा लगा कि बार में नए आबादकारों को मुफ्त ज़मीन मिल रही है। लैलपुर, जंग, सरगोदा वग़ैरह को बार का इलाका कहा जाता था। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी को लेकर पैदल ही लैलपुर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इस गरीब काफ़िले को निहायत मेहनत व मशक्क़त उठानी पड़ी। 1.5-2 महीने के सफ़र के बाद नाना जी अपने कुंबे के साथ जड़ावाला पहुँचे। यहाँ चंद माह क़ियाम किया। ज़रिया माश के लिए नाना जी और नानी जी दोनों मेहनत मजदूरी करते। उन्हीं दिनों बकर ईद आ गई। नाना जी ने माँ जी को 3 आने बतौर ईदी दिए। ज़िंदगी में पहली बार माँ जी को इतने पैसे मिले थे। माँ जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पैसे कहाँ खर्च करें। ईदी के दिए हुए ये पैसे कई रोज़ तक माँ जी के पल्लू से बंधे रहे। जिस दिन वो जड़ावाला से रुखसत हो रही थी उन्होंने 11 पैसे का तेल ख़रीद कर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। 1 पैसा अपने पास रखा। फिर ये माँ जी का मामूल बन गया। जब भी उनके पास 11 पैसे पूरे हो जाते वो फ़ौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। माँ जी की सादगी मिसाली थी। उनके पास असबाब दुनिया की चंद चीज़ें ही थीं। वो सादा कपड़े पहनती और सादा खाना खाती थीं। खाना एक वक्त खाती थीं। अलबत्ता नाश्ते में 2 प्याले चाय और तीसरे पहर सादा चाय ज़रूर पीती थीं। वो अपनी औलाद को अल्लाह का माल कहा करती थीं। उन्होंने अपनी ज़बान से कभी मेरे बेटे या मेरी बेटी नहीं कहा था। नाना जी दोबारा मनीला गए। वहाँ अपना आबाई मकान दुरुस्त किया और दोस्तों को तहाइफ़ दिए। फिर माँ जी के लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। माँ जी के लिए बहुत से रिश्ते आए। नानी जी माँ जी को हर वक्त दुल्हनों की तरह सजा कर रखती थी। दुल्हन देखें इस तरह लिखेंगे 2 चश्मे है के साथ। माँ जी की ख्वाहिश थी कि उनकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो पढ़ा लिखा हो। रब ताला ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की। उनकी शादी अब्दुल्ला साहिब से हो गई। अब्दुल्ला साहिब 5-6 बरस की उम्र में यतीम हो गए थे। उन्हें तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मैट्रिकुलेशन के इम्तिहान में अव्वल आए थे। जब अब्दुल्ला साहिब के अव्वल आने की ख़बर सर सैयद अहमद ख़ान तक पहुंची तो उन्होंने अब्दुल्ला साहिब को वजीफ़ा देकर अलीगढ़ बुला लिया। अब्दुल्ला साहिब ने यहाँ से BA किया। फिर 19 बरस की उम्र में वहीं अंग्रेज़ी, अरबी, फ़लसफ़ा और हिसाब पढ़ाने लगे। सर सैयद ने नौजवान अब्दुल्ला की काबिलियत देखते हुए उन्हें सरकारी वजीफ़ा दिलवाया ताकि वो इंग्लिस्तान में जाकर ICS के इम्तिहान में शरीक हों, मगर अब्दुल्ला साहिब की वालदा ने उन्हें इंग्लिस्तान जाने से मना कर दिया। सर सैयद बेहद नाराज़ हो गए। उन्होंने अब्दुल्ला साहिब को अलीगढ़ से निकाल दिया। अब्दुल्ला साहिब गिलगित चले गए। देखते ही देखते वहाँ के गवर्नर बन गए। जिन दिनों माँ जी की मंगनी की जा रही थी अब्दुल्ला साहिब छुट्टी पर गाँव आए हुए थे। किस्मत में दोनों का मिलन लिखा हुआ था। सो मंगनी हो गई। 1 महीने बाद शादी हो गई। मंगनी के बाद एक रोज़ माँ जी अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई। मेला देखने गई होगा, ठीक है, गई,
کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے پیچھے، تو یہاں گئیں لکھنا پڑے۔ اتفاق سے وہاں عبداللہ صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے ماں جی کو بہت سے روپے پیش کیے، مگر ماں جی نے ان سے مجبوراً 11 پیسے کی فرمائش کی۔ وہ 11 پیسے بھی اس لیے لیے تاکہ عبداللہ صاحب کے نام سے مسجد میں تیل ڈال سکیں۔ اولاد کے معاملے میں ماں جی کو بہت دکھ سہنے پڑے۔ اللہ نے ان کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد فوت ہو گئیں۔ سب سے بڑا بیٹا عین جوانی کے عالم میں انگلستان میں وفات پا گیا۔ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال تھی اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی۔ ان کی وفات پر ماں جی نے نہ صرف خود صبر کیا بلکہ اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو بھی صبر کی تلقین کی۔ جب ماں جی خود رخصت ہوئیں تو اپنے بچوں کے لیے سوالات چھوڑ گئیں۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے بنتے ہیں، لیکن مولوی صاحب پریشان ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ماں جی کے نام پر فاتحہ کی جائے تو مکائی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردہ لازمی ہے۔ ماں جی کا نام آتا ہے تو رونے کا جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر نہ رویا جائے تو ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔